बहुत बहुत बड़ी अपडेटों के बारे में आज की इस वीडियो में बात कर लेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी। आपको कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, बेस्ट बुक, बेस्ट सीरीज कौन सी रहेगी, परीक्षा की तैयारी आपको कैसे करना है, इसके साथ ही पासिंग मार्क्स कितना रहता है, परीक्षा में पास होने के लिए कितने % मार्क्स आपको लाना कंपलसरी होता है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में आप विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बुक या सीरीज की बात कर लेते हैं। बुक या सीरीज कुछ इस तरह से देखने के लिए आपको मिल जाती हैं। ये किसी भी तरह का कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये चीज़ यहाँ पर आपको बताई जा रही है। आपकी मर्जी है, आप दुकान पर जाकर, ठीक है, दुकान पर जाकर देख लीजिए। जितनी भी बुक्स आती हैं, जितनी भी पब्लिकेशंस की अलग अलग तरह की, ठीक है, आप दुकान पर जाकर देख लेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। उसे ओपन करके भी आप देख लेंगे किस बुक में किस तरह का मटेरियल दिया हुआ है। यहाँ पर एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जितनी भी सीरीज़ वगैरह होती हैं, जैसे कि ये आपकी राजन की सीरीज़ हो गई या फिर ये आपकी पवन की सीरीज़ हो गई, इनमें कहीं ना कहीं मिस्टेक तो रहती ही हैं, ठीक है, मिस्टेक रहती हैं इन बुक्स के अंदर या फिर इन सीरीज़ के अंदर। ये चीज़ आपको पहले ही बताई जा रही है। तो पहले आप दुकान पर जाकर देख लें अच्छे से, जो भी आपको पसंद आए। वहाँ पर अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक या सीरीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पर सॉल्व पेपर भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस तरह की ये आपकी सीरीज़ देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको बताइए होगा फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 8 सब्जेक्ट रहते हैं। तो ये 8 सब्जेक्ट आपके सामने स्क्रीन पर हैं। ये यहाँ पर पवन सीरीज़ है, ये राजन सीरीज़ है। इसके अलावा एक ठाकुर पब्लिकेशंस की भी बुक आती है, यहाँ पर देख सकते होंगे। ये ऑल इन वन सारे सब्जेक्ट इसमें एक ही बुक के अंदर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो इससे भी आप दुकान पर जाकर चेक कर लीजिए। इनमें से जो भी आपको सही लगे वो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ इस तरह से यहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। ठाकुर पब्लिकेशन में कुछ इस तरह से अलग अलग बुक भी आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। और ये ऑल इन वन नाम से एक बुक आती है, चाहे तो आप इसे देख लीजिए। जो भी आप बुक लें पहले उसे दुकान पर जाकर, ऑफलाइन बुक लें तो उसे जाकर देख लें आप अच्छे तरीके से, सारी चीज़ें पढ़कर देख लें। उसमें जो आपको सही लगे, जो बेस्ट लगे, वो बुक या वो सीरीज़ आप परचेज़ करें। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो दुकान वाले से आप कांटेक्ट करके उससे जानकारी ले सकते हैं, ठीक। तो इसके बाद यहाँ पर बात करें कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें, तो यहाँ पर आप ये सीरीज़ वगैरह ले लीजिए, इससे पढ़ते रहिएगा। इसके साथ साथ एक PYQ की बुक्स आती हैं, ठीक है, PYQ आती है, जिससे में क्या होता है, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हुए रहते हैं। आप दुकान पर जब ये वाली बुक लें तो वहाँ पर ये एक PYQ की बुक भी जरूर ले लें, जिसमें क्या होगा, सारे क्वेश्चन पेपर आपको प्रीवियस ईयर में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं पिछले 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक, ठीक है, या उससे पहले जो भी परीक्षा हुई है वो सारे पेपर्स उसमें सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे। और एक खासियत और होती है कि आप PYQ की अभी आपके जो एग्जाम होंगे, ठीक है, आने वाले समय में 6 माह के अंदर आपके एग्जाम हो जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो PYQ से ही रिपीट होते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनसे ही रिपीट होते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इनकी लिंक दी गई है नए DLED वाले चैनल की, उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें, जहां पर आपको क्लासेस लगातार देखने के लिए मिलेंगी DLED फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। तो उस चैनल को जाकर तुरंत सब्सक्राइब कर लें, वहां पर भी आपकी तैयारी अच्छे तरीके से होती रहेगी। एक चीज़ और यहाँ पर बताते हैं, जो आपका मैथ का सब्जेक्ट है आप उसकी रिवीजन बहुत ज़्यादा करें, मैथ सब्जेक्ट की रिवीजन अच्छे से करें, ठीक है। केवल उसमें ये नहीं कि केवल वीडियो देख लिया, कहीं पर कुछ पढ़ लिया, आप उसकी रिवीजन लगातार करते रहें। मैथ की जितनी ही ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतनी ही अच्छे तरीके से आप मैथ को कवर कर पाएंगे। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन 1 से 2 बार जरूर कर लें, ठीक है, तो उसमें सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। परीक्षा की तैयारी के लिए मैंने आपको बता दिया, आप इनमें से बुक्स ले लें, जो भी आपको सही लगे वो ले सकते हैं, बुक्स या सीरीज, ठीक है। इसके अलावा एक PYQ का बुक जरूर लेने आप, जिसमें प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हुए रहते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, वहाँ पर पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दी गई है, ठीक, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई नए DLED वाले चैनल की, वहाँ पर क्लासेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। और अभी उस वाले चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। इसके अलावा पासिंग मार्क्स क्या रहता है, ठीक है, UP DLED में पासिंग मार्क्स कितना रहता है, तो आपको पता होगा, यहाँ पर पासिंग मार्क्स 50% रहता है। पास होने के लिए परीक्षा में आपको 50% अंक चाहिए होते हैं। जो बोर्ड परीक्षा होती है, जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज के अंदर है, PNP ऑफिस है जो आपका, उस ऑफिस के द्वारा, बोर्ड के द्वारा आपका जो एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम, वो कराया जाता है। और उसमें जो भी सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट 50 अंकों के रहते हैं, जो सब्जेक्ट आपके 50 अंकों के रहते हैं, उसमें आपको 25 अंक लाना कंपलसरी है, ठीक है। और जो सब्जेक्ट आपका 25 अंक का होगा, यानी कि 25 नंबर का होगा, उसमें 12 अंक लाना कंपलसरी, यानी कि 12 मार्क्स लाना कंपलसरी है, ठीक है। तो इस तरह से ये 50% का फॉर्मूला यहाँ पर रहता है, यानी कि आपको 50 में से 25 यहाँ पर आधा हो गया, इसी तरह से 25 में से 12, ठीक है, आधा हो गया, तो आधा का मतलब होता है 50%। तो 50% मार्क्स लाना कंपलसरी रहता है। अगर आप 50% से एक भी मार्क्स कम लाते हैं इन जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम, तो क्या होता है, उसमें फिर आपका बैक माना जाता है, यानी कि वो पेपर आपको दोबारा से देना पड़ता है।
इसके साथ साथ एक चीज़ और, अगर आपकी 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में बैक लगती है, ठीक है, 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा, जैसे ही 3 सब्जेक्ट हुए, 4 सब्जेक्ट हुए, 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा कितने भी हो गए, 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में अगर आपकी बैक लगती है, यानी कि आप फेल होते हैं परीक्षा में सब्जेक्ट में, 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में, तो पूरे सेमेस्टर के पेपर आपको दोबारा से देना पड़ते हैं और आप अगले सेमेस्टर में भी नहीं पहुंच पाते हैं। यानी कि जिस सेमेस्टर की आप परीक्षा देना आप उसी सब्जेक्ट में, उसी सेमेस्टर में रहेंगे और उसी सेमेस्टर की परीक्षा आपको दोबारा से देना होगी। 1 साल के बाद उस सेमेस्टर की परीक्षा होती है। तो अगर आपकी बैक लगती है, यानी कि आप सेमेस्टर बैक होता है, तो पूरा आप समझ लीजिए 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करें, ये चीज़ बार बार आपको बताई जाती है। बाकी दोस्तों, परीक्षा आपकी 6 माह के अंदर हो जाएंगी फर्स्ट सेमेस्टर की। जितने भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, सभी स्टूडेंट्स अपनी परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर लें और अच्छे से मेहनत करें, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स की बैक ना लगे, कोई भी स्टूडेंट्स फेल ना हो। और बाकी आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहें। यूपी डीएलएड से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, आपको तुरंत चैनल पर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।